नन्ही परी को न्याय दिलाने सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। हल्द्वानी में उठी इंसाफ की पुकार। हल्द्वानी मासूम नन्ही परी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। गुरुवार को हल्द्वानी में बुद्ध पार्क तिकोनिया से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली में लोक गायक, लोक कलाकारों के साथ साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। हाथों में न्याय की मांग करते पोस्टर, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर लोग नन्ही परी को इंसाफ दो के नारों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। रैली के दौरान माहौल बेहद भावुक था। कई लोग घटना को याद कर रो पड़े। सभी की एक ही मांग थी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महिलाओं ने कहा, अब चुप रहने का समय नहीं है। समाज को जागरूक होकर बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। रैली उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यह प्रदर्शन न केवल एक मासूम के लिए इंसाफ की मांग थी, बल्कि समाज की उस चेतना का प्रतीक भी बना जो अब अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठना चाहती। अगर कोई भाजपा का नेता कशिश का हत्यारा नहीं है तो उनको भी आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागी तो 2027 में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ। आपको पता ही है, सारे जो भी रेप केस होते हैं छूट जाते हैं, लास्ट में फांसी की सजा होती ही नहीं है। तो मैं वही चाहती हूँ कुछ ऐसा कानून बने जिसमें रेपिस्ट को जो है सजा मिले। बहुत मतलब फांसी की सजा तो होनी चाहिए। जब तक वो उस बच्ची को 7 साल की बच्ची को रेप करके उसने मार दिया तो उसे भी मार देना चाहिए केस। ये आंदोलन तो आपने बहुत टाइम पहले से भी देखा ही होगा। जो निर्भया केस हुआ था उस टाइम पे तो पूरे इंडिया ने आंदोलन करा था, पर आंदोलन करके सरकार के बाद जो इंडिया का लॉ है उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कि फांसी की सजा या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो रेप करते हैं, छोटे बच्चों की क्या गलती है। चलो फीमेल जो होती हैं वो झूठे रेप केस में फंसा देते हैं कोई, पर जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ी ऐसा करते हैं। तो कुछ ऐसा कानून होना चाहिए मतलब ऐसे लोगों के लिए।